हेलो गाइस। तो आज जावा डेवलपमेंट की सेकेंड डे पे हम लोग देखने जा रहे हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ जावा प्रोग्राम। एंड हम लोग सीखेंगे और समझेंगे कि हम लोग जो कल फर्स्ट कोड लिखे थे, जिस पे हम लोग हेलो वर्ल्ड को रन कराए थे एंड आउटपुट पे हम लोगों को हेलो वर्ल्ड मिला था। तो उस कोड को हम लोग पहले समझेंगे एंड इसके अंदर जो पैकेज क्लास एंड जो बाकी फंक्शंस होता है उसके बारे में हम लोग ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लेंगे। ओके। तो एक कोड हम मैंने कल लिखा था, ठीक है। तो इस पे डे ऑन क्या है, डे ऑन यहाँ पे जो क्लास लिखा है ये क्या होता है, मेन ये क्या है, और उसके अंदर में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन हेलो वर्ल्ड लिखा है ये क्या है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे, ठीक है। तो पैकेज, डे ऑन पहले हम लोग पैकेज लिखे हैं, ठीक है। तो पैकेज का नाम आप लोग दूसरा कुछ भी दे सकते हो। जैसे यहाँ पे आपके सामने एक फोल्डर स्ट्रक्चर मैं क्रिएट करके दिखाऊंगा। जैसे यहाँ पे गैप फाइल पे क्लिक किया, न्यू पे क्लिक किया, होवर किया, उसके बाद जावा प्रोजेक्ट क्लिक करो, ठीक है। जावा प्रोजेक्ट में लिख दिया कि डे टू। ओके। डे टू लिखने के बाद हम लोग यहाँ पे फिनिश कर देंगे। तो यहाँ पे डे टू आ गया। तो इसके अंदर में हम लोग एक क्रिएट करेंगे पैकेज, ठीक है। ये हो गया जावा प्रोजेक्ट। हम लोग पहले जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग पैकेज क्रिएट करते हैं। तो एसआरसी के अंदर जाके यहाँ पे न्यू पे क्लिक जाऊंगा, होवर करूंगा, उसके बाद पैकेज पे जाऊंगा। पैकेज पे जाके जैसे यहाँ पे लिख दिया, क्या डेट नहीं लिखूंगा, आप लोगों को लग सकता है गलती से कि यहाँ पे जो नाम नेम दिया जाता है यहाँ पर सेम नेम देना पड़ता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैं लिख दिया कि मेरा नाम ही लिख दिया है, ठीक है। तो उसके बाद जब फिनिश करूंगा तो यहाँ पे एक सबमिट नाम का पैकेज बन जाएगा। तो इस पैकेज के अंदर पहले हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, पहले हम लोग क्रिएट करते हैं जावा प्रोजेक्ट। उसके अंदर में हम लोग एसआरसी के अंदर जाते हैं और उसके बाद हम लोग क्रिएट करते हैं कोई भी एक पैकेज। अब पैकेज क्या होता है, पैकेज होता है कलेक्शन ऑफ क्लासेस फंक्शंस which basically run or give any output, or in which we create our or develop our algorithm। ओके। तो पैकेज बेसिकली हो गया हम लोगों का क्या, कलेक्शन ऑफ क्लासेस फंक्शंस। ये हो गया हम लोगों का पैकेज। अब पैकेज के अंदर जाके हम लोग बनाते हैं कोई भी क्लास, ठीक है। जैसे पैकेज पे फिर राइट क्लिक करूंगा, फिर न्यू पे जाऊंगा, उसके बाद क्लास पे क्लिक करूंगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग देंगे क्लास का नेम डे टू। अब क्लास का नेमिंग कन्वेंशन क्या होता है, क्लास का नेमिंग कन्वेंशन हम लोग देते हैं पास्कल केस में, ठीक है। नेमिंग कन्वेंशन यहाँ पे आप लोगों को दिखेगा, इन जावा देयर आर नेमिंग कन्वेंशंस टू मेक कोड मोर रीडेबल एंड मेंटेनेबल। ओके। क्लास नेम्स शुड स्टार्ट विथ ए कैपिटल लेटर एंड यूज पास्कल केस फॉर ईच वर्ड कैपिटलाइज्ड। ओके। पास्कल केस में क्या रहता है, जैसे पास्कल केस लिखूंगा, नहीं तो एज एग्जांपल पास्कल केस मुझे लिखना है, ठीक है। पास्कल केस किस फॉर्मेट में लिखता है, जैसे कि मेरा नाम है समीरन, और मैं हूँ एक डेवलपर। तो इस टाइप से हम लोग उसको सेमिनर डेवलपर को पास्कल केस में कैसे लिखेंगे। ओके। तो पहला केस, पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल होता है, उसके बाद कोई भी वर्ड जो हम लोग एक साथ लिखते हैं तो वो उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल रहते हैं। ओके। और फंक्शन का क्या रहता है नेमिंग कन्वेंशन, तो फंक्शन नेम शुड स्टार्ट विथ ए लोअर केस लेटर एंड यूज कैमल केस। कैमल केस में कैसे होता है, जैसे समीरन डेवलपर, इसी को ही हम लोग कैमल केस में लिखेंगे। ये हो गया हम लोगों का पास्कल केस, और अब इसको हम लिखेंगे कैमल केस में। पहला लेटर कैप स्मॉल एंड उसके बाद से कोई भी जो और आएगा उसका पहला लेटर कैपिटल। ओके। तो ये हो गया कैमल केस।
तो इसको हमेशा याद रखना जरूरी है। ठीक है, तो हम लोग क्लास को कौन सा फॉर्मेट में और कौन से नेमिंग कन्वेंशन के फॉर्मेट में हम लोग डिक्लेयर करते हैं, क्लास को हम लोग डिक्लेयर करते हैं पास्कल केस का फॉर्मेट में। एंड हम लोग जो फंक्शंस है, फंक्शंस को हम लोग डिक्लेयर करते हैं कौन सा फॉर्मेट में, कैमल केस का फॉर्मेट में। ओके, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट चेक कर देंगे। चेक करने के बाद जब फिनिश करेंगे तो यहाँ पे क्लास और ये जो फाइल बनाया एज ए क्लास हम लोग को जनरेट करके दे देगा डे टू। ओके, तो समीरन पैकेज के अंदर, ठीक है, पैकेज क्या हो गया फिर, क्लास, फंक्शंस, सारे चीज का कलेक्शन। ओके, एंड इसके अंदर बहुत सारे क्लासेस हो सकता है कोई भी पैकेज के अंदर। ठीक है, एंड हम लोग बहुत सारे क्लासेस को एक दूसरे से कनेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इस टाइप से क्रिएट हो गया। ठीक है, और उसके अंदर में ये जो दिख रहा है ये हो गया हम लोगों का क्या, फंक्शन, बाय डिफॉल्ट फंक्शन जो क्रिएट होता है। ठीक है, तो इस फंक्शन का नाम क्या है, मेन। मेन, यहाँ पे अगर हम लोग कोई भी फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे तो उसको हम लोग कौन सा फॉर्मेट में, नेमिंग कन्वेंशन का फॉर्मेट में लिखेंगे, कैमल किस का फॉर्मेट में। ओके, तो यहाँ पे हम लोग अभी सारी चीज को एक्सप्लोर करेंगे कौन सा क्या चीज है। ठीक है, नोट्स पे चले जाते हैं। देखो, वो सेम यहाँ पे हम मैंने लिख के रख दिया कल जो मैंने कोड को एग्जीक्यूट किया था उस कोड को। ओके, उसके बाद क्लास डिक्लेरेशन इन जावा program structure typically starts with a class declaration. Okay, a class is a blueprint for creating objects. It encapsulates data for the object and methods to operate on data on that data. The hello world is the name of the class. यहाँ पे इस फंक्शन में the hello world is the name of the class. By convention, class name should start with a कैपिटल लेटर और पास्कल के हम लोग जहाँ पे फॉलो करते हैं। अब मेन मेथड, ओके, जो यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे जो लिखा जाता है तो इसके बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, मेन मेथड में क्या बोला गया कि एवरी जावा प्रोग्राम मस्ट हैव ए मेन मेथड, इट्स द एंट्री पॉइंट फॉर द प्रोग्राम where execution begins. A public static void main string args इज द सिग्नेचर ऑफ द मेन मेथड। मतलब ये मेन मेथड का बाय डिफॉल्ट बेसिक फॉर्मेट है। ठीक है, जहाँ पे पब्लिक किस लिए यूज किया जाता है, हम लोग प्राइवेट एंड पब्लिक दो टाइप की चीजें यूज करते हैं। तो हम लोग धीरे धीरे जानेंगे कि हम लोग कब कौन सा चीज यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग बस इस कोड को डिकोड कर रहे हैं। ठीक है, तो पब्लिक एक्सिस मॉडिफायर means the method is accessible from anywhere. Okay, and static means क्या है, the method belongs to the class rather than any specific instance of the class। मतलब ये जो क्लास है डे टू, इसके अंदर डायरेक्टली ये फंक्शन लिखा गया। ठीक है, ना कि कोई अदर कोई फंक्शन के अंदर फंक्शन और अदर कोई क्लास के साथ हम लोग इसको इनडायरेक्टली लिखे हैं। ठीक है, उसके बाद void, void मीन्स ये जो फंक्शन है ये कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि मेरे घर में कोई काम करने के लिए आया कारपेंटर का। ठीक है, तो मेरा दोस्त है एज एग्जाम्पल आयुष। ठीक है, तो मैं उनको बोल दिया जैसे आयुष को घर पे भी कोई कारपेंटर का काम करवाना है। अब मैंने वो जो कारपेंटर भैया है उनको मैं बोल दिया कि आयुष के घर में जाना और उसके घर में थोड़ा काम है उसको भी करके चले जाना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो बंदा है ये बंदा मुझे कुछ रिटर्न नहीं करता है। ठीक है, लेकिन सेम जगह पे अगर कोई मेरे से पैसा उधार लिया तो उसको पैसा लौटाना पड़ेगा। तो वो मेरे से लिया तो मेरे को लौटाता है,
पैसा, ठीक है, रिटर्न करता है। लेकिन यहाँ पे वॉइड का मीन्स वो जो कारपेंटर वाला भैया है, वो कारपेंटर वाला भैया, ठीक है। उसके बाद मेन हो गया क्लास का नाम, ठीक है, जो कि हम लोग कौन सा फॉर्मेट में कौन सा नेमिंग कन्वेंशन के मेथड में देखते हैं, कैमल केस के, ठीक है। और स्ट्रिंग आर्ग्स an array of string that stores command line arguments passed to the program, okay। और system dot out dot println हेलो वर्ल्ड जो लिखा गया, ये एक स्टेटमेंट है जो कि हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराता है, ठीक है। जैसे सिस्टम डॉट आउट हम लोग लिखते हैं जावा स्क्रिप्ट में कंसोल, ठीक है। तो तुम मान लो सिस्टम डॉट आउट और एज प्रिंट, ओके, प्रिंट और कंसोल, ओके। मतलब ये इसका सिंटेक्स है, यहाँ पे आप सिस्टम डॉट आउट को एज ए कंसोल और प्रिंट मान सकते हो। डॉट प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर जो भी हम लिखेंगे उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट रेफर्स टू द स्टैंडर्ड आउटपुट स्ट्रीम मीन्स कंसोल, ओके। और प्रिंट एलन इज अ मेथड ऑफ द आउट ऑब्जेक्ट यूज टू प्रिंट ए लाइन ऑफ टेक्स्ट, ओके। इट एड्स ए न्यू लाइन आफ्टर प्रिंटिंग द टेक्स्ट। मतलब मैं दिखाता हूँ, जैसे इसी को मैं कॉपी कर लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने रख दिया इसे, ये क्या प्रिंट करेगा, हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा। उसी के बाद फिर से मैं रख दिया इसे, ये 2 बार हेलो वर्ल्ड प्रिंट करेगा, 2 बार प्रिंट करा, ठीक है। अब मैं क्या किया, यहाँ पे बस प्रिंट रखा, ठीक है। अब देखेंगे क्या प्रिंट होता है। एक ही लाइन पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दिया। तो प्रिंट एंड प्रिंट एलन का मतलब समझ गए। प्रिंट एलन इसलिए होता है कि इसके बाद जो भी कुछ हम लोग प्रिंट एलन करेंगे, ठीक है, वो नेक्स्ट लाइन पे जाके हम लोगों को आउटपुट देगा। लेकिन हम लोग बस प्रिंट एलन का मतलब प्रिंट लिख देंगे तो सेम लाइन पे उसको प्रिंट करा देगा, ठीक है। तो यहाँ से ये भी समझ लो कि हम लोग प्रिंट एंड प्रिंट एलन को कब, क्यों, किस लिए यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग कोई भी चीज को कोई भी कोड को रीडेबिलिटी बनाते हैं उसका, तो वहां पे लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूंगा सिंगल लाइन कमेंट, ठीक है। तो हम लोग इस टाइप से इसको सिंगल लाइन कमेंट हम देते हैं, और उसके बाद हम लोग लिख देते हैं, जैसे प्लेन फॉर, इस टाइप से लिख दे, ठीक है। और अगर मल्टी लाइन कमेंट लिखना है, तो जैसे यहाँ से लेके ये पूरे कोड को मुझे कमेंट करना है, ठीक है। यहाँ पे इस टाइप से ओपन करेंगे, उसके बाद स्टार, उसके बाद यहाँ पे आएंगे, स्टार लगाएंगे, फिर से बंद कर देंगे, ठीक है। ये हो गया क्या, मल्टी लाइन कमेंट। तो सिंगल लाइन और मल्टी लाइन कमेंट हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि कोड का रीडेबिलिटी बढ़े। जैसे कहीं पे कुछ भी रिलेटिव नहीं तो रिलेवेंट फंक्शन यूज किया, नहीं तो क्लास यूज किया, तो उसके ऊपर में हम लोग उसको लिख देते हैं, जैसे क्या रिटर्न करता है यहाँ पे, ये फंक्शन किस लिए है, तो उसको डिक्लेयर करने के लिए। क्योंकि जब छोटे प्रोग्राम हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे कमेंट का अगर नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब एंटरप्राइज लेवल पे हम लोग काम करते हैं तब वहाँ पे बहुत हजारों हजार लाइन का, 2,000 लाइन का, 10,000 लाइन का कोड रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोगों को कमेंट हमेशा देना होता है। तो क्लास, क्लास किसके अंडर में रहता है, पैकेजेस, है ना। अब पैकेजेस किसके अंदर रहता है,
जावा प्रोजेक्ट के अंदर, जावा प्रोजेक्ट के अंदर पैकेज, पैकेज के अंदर क्लास, पैकेज के अंदर एसआरसी, एस आर सी, ठीक है। एसआरसी के अंदर क्लास, क्लास के अंदर फंक्शन, और फंक्शन के अंदर जो भी हम लोग लिखते हैं, मतलब क्लास जो है एज ए ऑब्जेक्ट ही काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने एक ये एक्चुअली इसका डायग्राम नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे बस समझाने के लिए मैंने बनाया है इसे, ठीक है। तो पहले हम लोग पैकेज, पहले हम कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, उसके बाद हम लोग उसको उसके अंदर पैकेज क्रिएट करते हैं, उसके अंदर बहुत सारे क्लासेस भी क्रिएट कर सकते हैं, और उसके अंदर बहुत सारे हम लोग फंक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इसके जो वेरिएबल है, कैसे हम लोग डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल को, कैसे हम लोग उसको यूज करते हैं, कितना टाइप का वेरिएबल हो सकता है, ये सब हम लोग धीरे धीरे देखते जाएंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज 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 गाइस, प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट। अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई भी डाउट हो, और आगे कैसे हम लोग कोशिश करें, तो उसके लिए मेरा डिस्क्रिप्शन में मेरा डिटेल्स दिया हुआ है, मेरा लिंक्डइन, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे डिटेल्स एंड सारे लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके डीएम भी कर सकते हो, और इस वीडियो के नीचे कमेंट भी कर सकते हो, तो मैं उसको हाईलाइट भी करूँगा उस कमेंट को, एंड उसको लाइक भी दूंगा। तो थैंक यू गाइस। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं।